अध्याय 11। शारदा की कहानी। यह 11वां अध्याय 11 रुद्रों के समान है। इस अध्याय को बड़े आदर भाव से सुनने के बाद एकादश रुद्रों का आप प्रसन्न रहेंगे और आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। शिव की पूजा में रुद्राक्ष का विशेष महत्व है। जो अपने शरीर पर 1000 रुद्राक्ष धारण करता है वह शिव बन जाता है। इनके दर्शन से भी कई लोग मूर्छित हो जाते हैं। 16 रुद्राक्ष हमेशा हाथ में बांधने चाहिए। जटा में एक रुद्राक्ष भी रखकर उससे स्नान कराना चाहिए। इसलिए त्रिवेणी संगम में स्नान करने से पुण्य मिलता है। 32 रुद्राक्षों को गले में बांधना चाहिए। जटा पर 24 रुद्राक्ष बांधने चाहिए। कानों में 6 रुद्राक्ष बांधने चाहिए। अपने गले में सदैव 108 रुद्राक्षों की माला धारण करें। एक मुखी रुद्राक्ष की पूजा नियमित रूप से करनी चाहिए। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए 5 मुखी, 6 मुखी, 8 मुखी और 4 मुखी रुद्राक्ष की पूजा की जाती है। यदि नियमित रूप से रुद्राक्ष की माला का जाप किया जाए तो हर मंत्र सिद्ध होता है। इस प्रकार शंकर के प्रिय रुद्राक्ष की महिमा बहुत महान है। जो स्त्री दिखने में सुंदर, मधुर भाषी और गुणी होती है वह तभी किसी व्यक्ति की पत्नी होती है जब उसे पिछले जन्म का सौभाग्य प्राप्त हो। पूर्व जन्म के पुण्य से बुद्धिमान एवं गुणवान पुत्र की प्राप्ति होती है। आत्मज्ञानी गुरु धन्य है। विवेकी के शिष्य पूर्व जन्म के पुण्यों के कारण क्षमाशील नेता भी फायदा हो रहा है। सुसंस्कृत परिवार में जन्म लेना सौभाग्य की बात है। सुडौल स्वास्थ्य संपत्ति पूर्व जन्म के पुण्य से प्राप्त होती है। काली कश्मीर की प्राचीन भूमि में भद्रसेन नाम का एक राजा था। इस राजा के दरबार में एक बुद्धिमान सरदार था। राजा और प्रधान सात्विक प्रवृत्ति के थे। वह प्रजा के कल्याण की योजनाओं को सफल बनाते थे। दोनों की भगवान शंकर में गहरी आस्था थी। शंकर की आराधना से दोनों को पुत्र की प्राप्ति हुई। राजकुमार का नाम सुधर्मा और मुखिया के पुत्र का नाम तारक था। वे दोनों बचपन से ही शंकर की पूजा करते थे। दोनों में बचपन से ही प्यार था। 5 वर्ष की आयु से ही माताएं दासियां उन्हें अच्छे कपड़े पहनाती थीं, कलात्मक आभूषण पहनाती थीं, सुगंधित इत्र लगाती थीं। लेकिन वे दोनों गहने उतारकर पूरे शरीर पर रुद्राक्ष की माला डाल लेते थे। वे दोनों अकेले बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करते थे। राजा और प्रधान अपने बच्चों का यह व्यवहार देखकर आश्चर्यचकित रह जाते थे। वे बच्चे अपने आभूषण गरीबों को दान कर देते थे। राजा ने इन लड़कों को दंड दिया, थोड़ी पिटाई की और उन्हें एक दूसरे से दूर रखा। लेकिन बच्चों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वह शिव का स्मरण निरंतर चलता रहा। इस स्थिति से राजा और प्रधान चिंतित हो गए। एक दिन पराशर अर्षि आए। वे त्रिकाल ज्ञानी थे। वह महान अर्षि वशिष्ठ के पोते थे। यज्ञ के दौरान राक्षस उत्पात मचाते थे, इसलिए अर्षि पराशर ने राक्षसों का नाश कर दिया। विश्वामित्र भगवान ब्रह्मा से क्रोधित थे और उन्होंने प्रतिश्रुति की रचना की। अर्षि पराशर ने उन वीर विरोधियों को कुचलकर नष्ट कर दिया था। इस प्रकार यह शक्तिशाली महान ऋषि भद्रसेन के राज्य में आए। पराशर ऋषि के पोते शुभ योगिंद्र भद्रसेन राजा के कुलगुरु थे। अर्षि के आगमन की खबर सुनकर राजा और सरदार ने हमेशा की तरह उनकी पूजा की। उन्हें वस्त्रों से सजाया और महल में ले आए। राजा ने ऋषि पराशर को भावपूर्वक प्रणाम किया और कहा, हमारे दोनों पुत्र आयु में छोटे हैं, लेकिन वे निष्पक्ष हैं। उन्हें सजावट पसंद नहीं है। यदि श्रृंगार किया हो तो उसे उतारकर रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं। शरीर हमेशा जला हुआ रहता है। वे एकांत में बैठकर सदैव शिव का ध्यान करते रहते हैं। इसलिए हमें इस बात की चिंता है कि वे भविष्य में कैसे शासन करेंगे। इसी समय वे दोनों बालक ऋषि पराशर के सामने प्रकट हुए। ऋषि पराशर ने दोनों बालकों को देखा और राजा से कहा, मैं तुम्हें बताऊंगा कि वे दोनों वैराग्य और शिव के भक्त क्यों हैं। पहले कश्मीर क्षेत्र में नंदीग्राम नामक एक गांव था। इस महानगर में महानंदा नाम की एक वारांगना रहती थी। वह बड़ी रूपवती थी। यह उसकी सुंदरता ही थी जिसने मदन को लज्जित कर दिया। उसकी माँ और भाई उसके साथ रहते थे। उसके द्वार पर हाथी झूम रहे थे। उन्होंने गायन का अध्ययन किया और नृत्य कौशल भी हासिल किया। यद्यपि महानंद वरांगना थे, फिर भी वे बहुत गुणी थे। उसने उस आदमी से अपनी बात रखी। वह भगवान शंकर की भक्तिपूर्वक पूजा करती थी। वह दान पुण्य करती थी। वह नियमित रूप से सोमवार, प्रदोष,
तथा शिवरात्रि का व्रत करती थीं। घर में अन्न छत्र धारण किया जाता था। वह 1 लाख बिल्व पत्रों से शंकर की पूजा करती थी। श्रावण मास में लिंगाभिषेक किया गया। महानंद ने अपने घर में एक मुर्गा और एक बंदर पाला हुआ था। उन्होंने उनके गले में रुद्राक्ष की माला भी पहनाई और उन्हें नृत्य सिखाया। उसने एक अत्यंत सुंदर शिव मंदिर की स्थापना की थी। जब ब्राह्मण वहां पुराण सुनाते थे तो ये दोनों व्यक्ति ध्यानपूर्वक सुनते थे। महानंदा उन दोनों को जला देती थी। एक दिन साक्षात शंकर उनकी परीक्षा लेने के लिए नंदीग्राम आए। वह एक व्यापारी का भेष बनाकर महानंद के घर आया। सौदागर का वैभव देखकर महानंदा उसे अंदर ले आए। व्यापारी के हाथ में एक रत्न जड़ित कंगन था। यह चमक रहा था। महानंदा को वह चूड़ी बहुत पसंद आई। वह बैठकर उस कंगन को देखती रही। शंकर ने अपने हाथ से चूड़ी उतारकर महानंद को दे दी। महानंदा ने सौदागर से कहा, आपने मुझे एक बहुमूल्य हार दिया है। मैं भी 32 लक्षणों वाली पद्मिनी हूँ। मैंने आपको 3 दिनों के लिए स्वीकार कर लिया है। 3 दिनों तक मैं किसी और के बारे में नहीं सोचूंगी। मैं पूर्ण संयम का पालन करूंगी। सौदागरा ने महानंद का भाषण सुना। उन्होंने अपने पास स्थित दिव्य उज्ज्वल शिवलिंग को निकालकर अपने सामने रख लिया। जैसे ही उन्होंने दिव्य शिवलिंग को देखा, महानंदा जय जय चंद्रमौली का जाप करते हुए भजन करने लगे। सौदागर ने लिंग को महानंद को सौंपा और कहा, हे महानंद, यह दिव्य लिंग मेरा जीवन है। तब तुम्हें इस लिंग की शिद्दत से देखभाल करनी चाहिए। यदि किसी भी कारण से यह लिंग टूट गया तो मैं तुरंत अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। महानंद ने उस शिवलिंग को बड़े प्रेम से अपनी नृत्यशाला में रखा। महानंदा ने कहा, मैं इस लिंग की बहुत सावधानी से रक्षा करूंगा। मेरे नृत्य कक्ष में मुर्गियां और मीरकैट हैं, वे भी शिवलिंग की रक्षा करेंगे। सौदागर आने का अर्थ है शंकर द्वारा महानंदा की परीक्षा लेना। इसे जला दो। हर तरफ आग आग की चीखें शुरू हो गईं। हर तरफ भाग दौड़ शुरू हो गई। पड़ोसी दौड़ते हुए डांस हॉल में आए। वे चिल्लाने लगे। सौदागर ने महानंदा को जगाया और कहा कि कहीं आग लग गई है। महानंदा घबराकर उठ बैठी। उसने देखा कि उसके घर से आग की लपटें निकल रही हैं। उसे पता चला कि डांस हॉल में आग लग गई है। वह दौड़ती हुई डांस स्कूल आई। उसने मुर्गे और बंदर को त्याग दिया। वे दोनों जंगल में भाग गए। जल्द ही डांस हॉल पूरी तरह जलकर खाक हो गया। सौदागरा ने महानंदा से पूछा, महानंदे, क्या मेरा दिव्य लिंग सुरक्षित है? आप इसे कहाँ रखें, इसका अच्छे से ख्याल रखें। उन्हें किसी भी तरह का सदमा नहीं लगना चाहिए। अब महानंदा बहुत डर गई। उसे याद आया कि दिव्य लिंग को एक नृत्य विद्यालय में रखा गया था। वह जोर जोर से विलाप करने लगी। सौदागर ने कहा, तुम शोक क्यों करते हो? आत्मलिंग ठीक है ना? महानंदा ने कहा, मैंने इसे एक डांस स्कूल में रखा था। वह डांस स्कूल जला दिया गया। सौदागर ने कहा, अब मैं अपनी जान दे दूंगा। सौदागर गांव से बाहर निकला। उन्होंने चिता को अग्नि दी। ओम नमः शिवाय का जाप किया। उन्होंने अग्नि की 3 बार परिक्रमा की और चिता में कूद गए। नृत्यशाला में शिवलिंग जल जाने से महानंद बहुत दुखी हुए। अब सौदागरा को चिता में कूदते देख वह और भी दुखी हो गई। उसने सोचा, 3 दिन से हमने सौदागरा को अपना पति मान लिया है। पति की मौत के बाद हमें जीने का कोई अधिकार नहीं है। उसने सोचा कि उसे भी सती हो जाना चाहिए। उसने अपनी सारी संपत्ति ब्राह्मणों को दान कर दी। ये सब अस्तबल और हाथी दान कर दिए। मंगल स्नान किया गया और सर्वांग का दाह संस्कार किया गया। गले और हाथों में रुद्राक्ष की माला पहनी जाती है। वह शंकर का नाम जपते हुए अग्नि में कूद पड़ी। वह व्यापारी के साथ सती हो गई। कुछ देर बाद आग शांत हो गई। अचानक एक आश्चर्य हुआ। चिता से शंकर प्रकट हुए। शंकर हाथ में त्रिशूल लिए हुए, शरीर पर राख लपेटे हुए, बाघ की खाल और हाथी की खाल पहने हुए, शरीर पर सांप धारण किए हुए, सिर पर चंद्रमा का मूल धारण किए हुए और तीसरी आंख लिए हुए प्रकट हुए। उनके माथे और महानंदा भी प्रकट हुए। भगवान शंकर महानंदेल ने महानंदेल से कहा, मैंने एक व्यापारी के रूप में तुम्हारी परीक्षा ली थी। मैं तुम्हारी भक्ति देखकर प्रसन्न हूँ। अब तुम्हें जो चाहिए वह मांग लो। तब महानंदा ने कहा, आइए हम नंदीग्राम के इस शहर को बचाएं और मुझे अपने चरण कमलों में स्थायी स्थान दें। शंकर ने इसे ठास्तु कहा। शिवगणों को लेकर एक विमान आया।
महानंदा सबके साथ विमान में बैठे। महानंदा के कारण सभी को शिव की प्राप्ति हुई। महानंद को दिव्य पद प्राप्त हुआ। कथा सुनकर भद्रसेन राजा ने कहा, हे मुनिवर, आपने मुझे महानंद की रस भरी कथा तो सुनाई, परंतु हमारे पुत्रों के आचरण के विषय में कुछ नहीं कहा। तब अर्षि पराशर ने कहा, हे राजन, आपके दोनों पुत्र पिछले जन्म के कुक्कुट और मीरकट हैं। उनके द्वारा शिव पूजन भी किया गया है, इसलिए उन्होंने राजकुमारों और राजकुमारों के रूप में जन्म लिया है। वे आने वाले कई वर्षों तक शासन करेंगे। वे प्रजा का सर्वोत्तम ढंग से पालन करेंगे। प्रजा को शिव भजन गाना चाहिए। यह सुनकर राजा और प्रधान दोनों ने अर्षि पराशर को प्रणाम किया और पूछा, मुझे इन बच्चों का भविष्य बताएं। उन्हें बताएं कि वे कितने समय तक जीवित रहते हैं। वह हमारा इकलौता बेटा होगा। हमारा जीवन उनसे जुड़ा हुआ है। अर्षि पराशर ने कहा, राजा, आपका पुत्र अब 12 वर्ष का हो गया है। आज से 7वें दिन तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर राजा बेहोश हो गए। सभी लोग विलाप करने लगे। रानी विलाप करने लगी। अर्षि पराशर ने राजा को चेताया। राजा ने पूछा, क्या इसका कोई उपाय है? बताओ। अगर आप मुझे उपाय बताएं तो मैं तुरंत उपाय करूंगा। अर्षि पराशर ने कहा, हे राजा, यदि आप स्वयं हार मान लेंगे तो प्रजा क्या करेगी? लेकिन हार मत मानिए। जिस समय ये पंचमहाभूत नहीं थे, जब चंद्रमा और सूर्य नहीं थे और माया नहीं थी, उस समय पूरे ब्रह्मांड पर शिव का कब्जा था। अपने अहंकार के माध्यम से अहम ब्रह्मा के रूप में जागृत अवस्था। यह ध्वनि माया है। उन्होंने अपने सत्तवंसा के साथ विष्णु, राजमसा के साथ ब्रह्मा और तमसा के साथ रुद्र की रचना की। फिर उन्होंने ब्रह्मा से सृष्टि बनाने के लिए कहा। शंकर ने 4 उपदेश दिए। वेदों ने ब्रह्मा को सृष्टि रचना के लिए कहा। 4 वेदांत का सार यह रुद्राध्याय है। जो कोई भी इस रुद्राध्याय को भक्तिपूर्वक पढ़ता या सुनता है, उसके दर्शन के बाद अन्य देवताओं को भी मोक्ष मिलता है। भगवान ब्रह्मा ने इस रुद्र को अपने 7 पुत्रों को बताया। वहीं से यह अध्याय तपस्वी और बुद्धिमान ऋषियों के मुख से पृथ्वी पर आया। जो इस अध्याय को कंठस्थ करता है, उसके दर्शन से तीर्थ पवित्र हो जाते हैं। स्वर्ग में देवता भी ऐसे व्यक्ति के दर्शन के लिए उत्सुक रहते हैं। असहा रुद्र की महिमा महान है। पवित्र मन से दान करना चाहिए। हमारे मन में नास्तिकता और संदेह पैदा होता है कि दान प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसके कारण मानव मन में ईर्ष्या बढ़ती है। इसलिए लोग भगवान और मनुष्यों से नफरत करने लगते हैं। शिव बड़े हैं या विष्णु, संघर्ष शुरू हो जाता है। हे राजन, अब आपको नियमित रूप से रुद्राध्याय करना चाहिए। शिव की पिंडी पर लगातार अभिषेक करते रहें तो आपदा टल जाएगी। दिव्य वृक्ष के पत्ते लाओ और उस जल से अपने पुत्र को पवित्र मंत्र के रूप में स्नान कराएं। दिव्य वृक्ष। इस तरह लगातार प्रतिदिन रुद्राध्याय की 10,000 पुनरावृत्ति दोहराएं। 7 दिनों तक माला करते रहें, आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। राजा भद्रसेन ने अर्षि पराशर को प्रणाम किया। उन्होंने कहा, समय, मृत्यु, भय और शोक से रक्षा करना बहुत कठिन कार्य है, लेकिन गुरुदेव, आपकी कृपा से यह काम पूरा हो गया। आपने संकट के समाधान के उपाय बताए। अब मैं आपके नियमों का पालन करता हूँ। आपको कार्य को मुख्य शिक्षक के रूप में देखना चाहिए। हमारे साथ और भी साधु संत हैं। राजा भद्रसेन ने 1000 ब्राह्मणों को आमंत्रित किया। ये सभी ब्राह्मण शिव उपासक थे। उनका आचरण शुद्ध था। उन्होंने हजारों घाटों की स्थापना की। इसमें पवित्र जल भरा गया। उसमें आम के पत्ते लाकर डाल दिए गए। फिर रुद्र घोष शुरू हुआ। दिन रात शिवनाम का जाप होने लगा। इस प्रकार 7 दिन पूरे हो गए। 7वें दिन यम सुधर्मा के प्राण लेने के लिए राजा के घर आए। सुधर्मा बेहोश हो गए। फिर घर का पानी लड़के के शरीर पर छिड़का गया और धीरे धीरे उसे होश आ गया। सुधर्मा ने आंखें खोलकर देखा। राजा ने सुधर्मा से पूछा कि क्या हुआ? सुधर्मा ने राजा से कहा, एक भयानक आदमी मेरे पास आया। उसकी आंखें अग्नि के समान थीं। माथे पर चोट का निशान था। वह राक्षसी आदमी मेरे पास आया और मेरा लिंग पकड़ लिया। वह मुझे ले जाने लगा। उसी समय 4 तेजस्वी पुरुष वहां आए। उन्होंने बाघ कवच पहन रखा था और उनके हाथों में हथियार थे। उन्होंने मुझे उस भयानक आदमी से बचाया तो मैं फिर से जीवित हो गया।
शंकर के रुद्र ऐश्वर्य का तेज सबने देखा। राजा ने भी शंकर की जय जयकार की। सभी उपाध्याय साष्टांग दंडवत हो गए। देवताओं ने भी स्वर्ग से पुष्प वर्षा की। सभी खुश थे। इसके बाद भद्रसेन ने एक बड़ा यज्ञ किया। बड़ी मात्रा में दान पुण्य किया गया। सभी को अच्छा खाना परोसा गया। सभी याचिकाकर्ताओं को किया गया। संतुष्टि से शुभ समय पर देवर्षि नारद वहां उपस्थित हुए। मुनि भद्रसेन राजा सहित सभी ने नारद को हार्दिक प्रणाम किया। व्यर्थ ही नारद मुनि की पूजा की गई। नारद मुनि कहने लगे, हे राजन, रुद्र के अनुष्ठान से तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हुई। शंकर ने आपके पुत्र की रक्षा के लिए वीरभद्र को भेजा था। अब उस बच्चे को भरपूर जीवन मिलेगा। इस प्रकार 100 रुद्रों का अनुष्ठान करने से मनुष्य शतायु होता है। जब कोई रुद्र की महिमा पढ़ता है तो वह शिव बन जाता है। वह जन्म और मृत्यु के चक्र से बच जाता है। नारद मुनि ने कहा और चले गए। भद्रसेन राजा ने सभी गुरुओं को बड़े आदर के साथ विदा किया। जो ऐसी मंगलमयी कथाएं पढ़ता है वह दीर्घायु होता है। गुणवान संतान की प्राप्ति होगी। महान पाप नष्ट हो जाएंगे। परेशानियां दूर होंगी। कलयुग में शिव नाम की महिमा अपरंपार है। बाद में सुधर्मा बड़े हुए। राजा भद्रसेन ने अपना राज्य उन्हें सौंप दिया। तारक को राज्य के मुख्यमंत्री का पद दिया गया। राजा और प्रधान ने वानप्रस्थाश्रम स्वीकार कर लिया और तपस्या करने के लिए जंगल में चले गए। शिव शंकर की आराधना करके वे शिव स्वरूप में विलीन हो गए। यह 11वां अध्याय 11 रुद्रों के समान है। इस अध्याय को बड़े आदर भाव से सुनने के बाद 11 रुद्रों का आप प्रसन्न रहेंगे और आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। मृत्युंजय मंत्र का जाप और जो लोग किसी भी प्रकार का रुद्र का अनुष्ठान करते हैं, कोई बाधा नहीं है। यदि प्रतिदिन शिव लीलामृत का पाठ करना संभव न हो, रुद्र का कम से कम एक अध्याय अवश्य पढ़ना चाहिए। इस रुद्राध्याय का पारायण ऐसा करने से आपको प्रतिदिन रुद्र करने का पुण्य प्राप्त होगा। उसके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी।